स्टॉक मार्केट में ज़्यादा लॉग लॉस स्ट्रैटेजी से नहीं, बल्कि अपने दिमाग के डिसीजन से करते हैं। पिछले वीडियो में हमने रिस्क मैनेजमेंट समझा। आज हम उससे भी डीपर टॉपिक कवर करेंगे। ट्रेडिंग साइकोलॉजी मतलब आप कैसे सोचते हो जब मार्केट आपके अगेंस्ट मूव करता है। बिगिनर अक्सर सोचता है प्रॉब्लम मार्केट है, लेकिन रियलिटी में प्रॉब्लम इमोशंस होते हैं। फियर और ग्रीड मार्केट के दो सबसे बड़े दुश्मन, और बिगिनर्स इनके कंट्रोल में आ जाते हैं। जब प्राइस थोड़ा नीचे जाता है, बिगिनर तुरंत पैनिक में सेल कर देता है। बिना प्लान के एग्जिट लेना फियर डिसीजन होता है। ये डिसीजन लॉस को और फास्ट बना देता है। फियर आपको पेशेंस से दूर ले जाता है और गलत टाइमिंग पे एक्शन करवाता है। जब प्रॉफिट आता है तो ग्रीड एक्टिवेट होती है। बिगिनर सोचता है और ऊपर जाएगा। एग्जिट प्लान इग्नोर होता है ग्रीड के चक्कर में। प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। ग्रीड आपको डिसिप्लिन तोड़ना सिखाता है और ओवर कॉन्फिडेंस पैदा करता है। बिगिनर हर मूवमेंट में ट्रेड लेना चाहता है। लगता है हर दिन पैसा बनाना जरूरी है। ओवर ट्रेडिंग कैपिटल को स्लोली ड्रेन करता है। मेंटल फटीग भी इसी वजह से होती है। ज्यादा ट्रेड्स मतलब ज्यादा इमोशनल प्रेशर और ज्यादा गलत डिसीजंस। लॉस के बाद तुरंत ट्रेड लेना रिवेंज होता है। लॉजिक नहीं, सिर्फ इमोशन काम करता है। मार्केट को पनिश करना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन कैपिटल जरूर पनिश हो जाता है। रिवेंज ट्रेडिंग बिगिनर को साइकिल में फंसा देता है, जहां से निकालना मुश्किल हो जाता है। सोशल मीडिया फास्ट मनी ड्रीम बेचता है। बिगिनर सोचता है डेली प्रॉफिट नॉर्मल है। एक्सपेक्टेशंस गलत हो तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है और डिसिप्लिन ब्रेक हो जाता है। मार्केट स्लो टीचर है, ये समझना जरूरी है। यहाँ पेशेंस रिवॉर्ड होता है। पहले एक्सेप्ट करें लॉस मार्केट का पार्ट है। हर ट्रेड प्रॉफिट नहीं दे सकता। कैपिटल प्रोटेक्शन पे फोकस करें ग्रोथ से पहले। ये थिंकिंग बिगिनर को सरवाइव करवाती है। ट्रेडिंग प्लान फॉलो करना हैबिट बनाएं। इमोशन नहीं, रूल्स आपको गाइड करे। काम ट्रेड्स लेकिन प्लान्ड ट्रेड्स बेटर होते हैं। क्वालिटी क्वांटिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। प्रॉफिट एक बाय प्रोडक्ट होता है प्रोसेस सही होने का। अगर प्रोसेस फॉलो हो रहा है तो रिजल्ट टाइम के साथ आता है। बिगिनर को डेली रिजल्ट नहीं, प्रोसेस ट्रैक करना चाहिए। ये माइंडसेट प्रेशर कम करता है। मार्केट आपको टेस्ट करेगा बार बार। इमोशन कंट्रोल सबसे बड़ी स्किल है। स्ट्रैटेजी बाद में सीखी जा सकती है। साइकोलॉजी पहले स्ट्रांग होनी चाहिए। जो अपने इमोशंस कंट्रोल करता है वही लॉन्ग टर्म सर्वाइव करता है। दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशन ओनली, नॉट फाइनेंशियल एडवाइस और गारंटीज। ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना साइकोलॉजी को स्ट्रांग बनाता है। हर ट्रेड का रीजन लिखना क्लैरिटी देता है। लॉस का एनालिसिस इमोशन कम करता है और लर्निंग को स्पीड देता है। मार्केट में कंसिस्टेंसी एक्साइटमेंट से नहीं आती, कंसिस्टेंसी बोरिंग डिसिप्लिन से आती है। बिगिनर को ये एक्सेप्ट करना ही टर्निंग पॉइंट होता है कि मार्केट एंटरटेनमेंट नहीं, प्रोफेशन है। जब इमोशंस कंट्रोल में आते हैं, टैब स्ट्रैटेजी का रियल पावर दिखता है। इमोशनल कंट्रोल बिना इंडिकेटर्स के भी काम करता है। इंडिकेटर्स बिना कंट्रोल के फेल हो जाते हैं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक दिन में मास्टर नहीं होती, ये टाइम के साथ डेवलप होती है। हर लॉस एक लेसन बन सकता है अगर ईगो साइड में रखी जाए। मार्केट हमेशा राइट होता है, गलत सिर्फ हमारा रिएक्शन होता है। बिगिनर जितनी जल्दी ये समझ लेता है, उतनी जल्दी कैपिटल सेफ होता है। स्टॉक मार्केट एक मेंटल गेम है, पैसा सिर्फ स्कोरबोर्ड होता है। आज का वीडियो सिर्फ अवेयरनेस के लिए था। एक्शन लेने से पहले सोचना जरूरी है। लर्निंग स्लो रखिए, एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक रखिए और मार्केट को रिस्पेक्ट करिए। यही अप्रोच बिगिनर्स को ग्रो करवाती है और अननेसेसरी लॉसेस से बचाती है। अगर आप स्टॉक मार्केट साइकोलॉजी समझना चाहते हो और बिगिनर मिस्टेक्स अवॉइड करना चाहते हो, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में अपना एक्सपीरियंस शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बिगिनर के लिए ट्रेडिंग प्लान कैसे बनाते हैं।